सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का। तो चैप्टर नंबर हमारा 6 हम देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो अभी इसका पार्ट फर्स्ट हमने अच्छे से अपलोड कर दिया है, सेकंड भी कर दिया, थर्ड एंड फोर्थ भी कर दिया। तो अभी इसका ये पार्ट हम 5 एंड लास्ट पार्ट देखने वाले हैं इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अपने डाउट को पूछ सकते हो। मैं जो आपका डाउट टोटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी एक अच्छी तरीके से पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। तो मैं जो है आपका डिटेल लूँगा, एक जो आपकी जो लाइन है वो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बातें आपको सभी जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम चैप्टर नंबर 6 के क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट 5 के अंदर हम देखने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स क्या है, तो किसके अंदर आते हैं एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म आते हैं यहाँ पर किसके अंदर? सेकंड फिनोरगैम्स के अंदर, ठीक है। फिनोरगैम्स के अंदर जो है वो यहाँ पर होता है, फर्स्ट में होता है जिम्नोस्पर्म, देन होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अभी हम एंजियोस्पर्म देखने वाले हैं। तो एंजियोस्पर्म देखो, आपको एक्टिविटी है, क्या करना है? सोक द सीड ऑफ कॉर्न, बीन्स, ग्राउंडनट, टैमेरिंड, मैंगो एंड ट्राई दिस एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी करनी है, कॉर्न के सीड लेने हैं, बीन्स के, ग्राउंडनट के, टैमेरिंड के, मैंगो के सीड लेने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? 8 to 10 आवर्स, मतलब कि 8 से 10 घंटे के लिए आपको क्या करना है? उसके अंदर वाटर डालना है। और आफ्टर दे आर सोक, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, चेक ईच सीड, आपको सभी के सभी सीड को चेक करना है। कैसे? टू सी वेदर इट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, हाल्व्स बोले तो होता है पार्ट। आपको चेक करना है कि वो जो सीड हमने कलेक्ट किया है उसके अंदर जो हमने वाटर डाला है 10 आवर्स के लिए, उसके बाद आपको चेक करना है कि वो उसके 2 पार्ट होते हैं क्या, ठीक है, और नॉट, या नहीं होते। एंड कैटेगराइज देम अकॉर्डिंगली। अगर 2 पार्ट होते हैं तो एक जगह पर उसको रखिए, और 2 पार्ट नहीं हो रहे, एक ही सिंगल ही पार्ट है उसका, तो वो उसको अलग जगह पर रखिए, ठीक है। एंड द फ्लावर दीज प्लांट्स बियर्स आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द फ्लावर दिस पार्ट बियर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये जो है इनके अंदर जो एंजियोस्पर्म है, ये फ्लावर क्या होते हैं? इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। बिकॉज ये एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म ये फिनोरगैम्स के अंदर आते हैं, और फिनोरगैम्स हमको पता है कि ऐसे प्लांट जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये इसके अंदर आते हैं, मतलब इसके अंदर फ्लावर तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, ये हमको मालूम है। ओके, सो फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, और फ्लावर जो बाद में फ्रूट में डेवलप हो जाता है। एंड सीड में, फ्रूट के अंदर सीड होती है, आर फ्रॉम विद इन द फ्रूट। ओके, सीड वो जो है फ्रूट के अंदर फॉर्म होती है, सीड आर फ्रॉम विद इन द फ्रूट। देन thus these seeds are covered, इसलिए ये सीड जो है वो कवर्ड होती है। एंड hence they are called as angiosperms, और इसलिए हम इसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। बिकॉज एंजियोस बोले तो होता है कवर, एंड स्पर्म बोले तो होता है स्पीड, ओके सीड, सॉरी। तो एंजियोस्पर्म बोले तो क्या है? तो कवर सीड। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो सीड होती है वो कवर होती है, उसके ऊपर जो है वो फ्रूट होता है, मतलब फ्रूट के अंदर सीड होती है, एनक्लोज होती है सीड फ्रूट के अंदर, उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे सर हमने ऊपर वाली जो एक्टिविटी की, तो हमने जो सीड्स लिए उसको 2 कैटेगरी में जो हमने उसको क्लासीफाई किया गया है। एक में हमने क्या किया, तो ऐसे सीड लिए जो जिसके 2 पार्ट हो रहे हैं, और एक साइड में हमने रखा कि जिसके एक ही पार्ट हो रहे हैं। तो वो क्या है फिर? तो अभी देखेंगे, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो आपको वो भी पढ़ना है। तो देखो क्या है। सो अभी वो जो है वो 2 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई हुए हैं। तो अभी देखो, सबसे पहले जो सीड के 2 पार्ट हो रहे हैं ना, तो उसको अब एक जगह पर लोगे ना, उसको हम बोलेंगे डाइकोटिलीडॉन। क्या बोलेंगे? डाइकोटिलीडॉन। और ऐसी सीड जिसका 2 पार्ट नहीं हो रहा वो होंगे मोनोकोटिलीडॉन। क्या होंगे? मोनोकोटिलीडॉन। मोनो बोले तो होता है सिंगल, एंड डाई बोले तो होता है 2। कॉटिलीडॉन्स क्या है? तो एक एम्ब्रियो का पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सिंगल कॉटिलीडॉन, ये सिंगल कॉटिलीडॉन बोले तो यहाँ पर 2 कॉटिलीडॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही कॉटिलीडॉन्स है। तो अभी ये हमारा जो एंजियोस्पर्म्स है ये 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक है मोनोकोटिलीडॉन्स, एक है डाइकोटिलीडॉन्स। तो डाइकोटिलीडॉन्स बोले तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर का सीड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वो होता है डाइकोटिलीडॉन्स। तो अभी आपने जो बनाया था जो ग्रुप जिसके अंदर जो सीड के पार्ट जो है वो डिवाइड हुए थे 2 इक्वल हाल, उसके अंदर 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर, उसको हम बोलेंगे डाइकोटिलीडॉन।
और वो जो प्लांट के सीड होंगे ना, तो वो प्लांट्स आएंगे डाइकोटिडॉन्स के अंदर, ठीक है। तो जिस प्लांट का जो आपने सीड लिया है, जो दो पार्ट में अंदर डिवाइड हुआ है, वो प्लांट्स आएंगे डाइकोटिडॉन्स के अंदर, बिकॉज उसके दो कॉटिडॉन्स है। और ऐसे प्लांट्स के सीड्स जिसका दो पार्ट नहीं हुआ है ना, वो प्लांट्स आएंगे मोनोकॉटिडॉन्स के अंदर, दो पार्ट नहीं हुए हैं। The plants whose seeds cannot be divided into two equal parts are called as monocotyledons plants. ऐसे प्लांट जिसका सीड दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं हो सकता, उसको मोनोकॉटिडॉन्स बोलते हैं। और द प्लांट्स whose seeds can be, वो डिवाइड हो सकता है into two equal halves और कॉटिडॉन्स, उसको हम बोलेंगे डाइकोटिडॉन्स प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिसका सीड दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, वो हो गया डाइकोटिडॉन्स। और ऐसे प्लांट जिसके अंदर का सीड दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं होता या फिर दो कॉटिडॉन्स के अंदर डिवाइड नहीं होता, वो होते हैं मोनोकॉटिडॉन्स, जो कि एंजियोस्पर्म में फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गए मोनोकॉटिडॉन्स एंड डाइकोटिडॉन्स। ये समझने के लिए ही आपको वो एक्टिविटी करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोकॉटिडॉन्स एंड डाइकोटिडॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल में उसको देखा है। आगे देखेंगे, अभी देखेंगे डिफरेंसेस, मतलब कि डाइकोटिडॉन्स प्लांट के अंदर सीड कैसा होता है एज कम्पेयर टू मोनोकॉटिडॉन्स, उसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, इसके अंदर क्या डिफरेंस है देखो। तो सबसे पहले डाइकोटिडॉन्स प्लांट के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है इसके अंदर दो कॉटिडॉन्स होता है, सीड दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, इसके अंदर एक ही कॉटिडॉन होता है, ठीक है। उसके बाद रूट में देखो, इसका जो रूट होता है ना, वो वेल डेवलप होता है और उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट या फिर टैप रूट। टैप रूट होता है ये, ठीक है। सो वो कैसा रूट होता है, सो वो जो है वो टैप रूट होता है, मतलब वेल डेवलप रूट होता है। लेकिन मोनोकॉटिडॉन्स के अंदर वो होता है फिब्रस रूट, ओके। फिब्रस रूट ऐसे फाइबर के जैसा, ओके, ऐसे वो फाइबर के जैसा होता है। लेकिन टैप रूट में ऐसा एक सीधा रूट होता है, ठीक है, टैप रूट, वो आपको जो ध्यान में रखना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद जो स्टेम है वो होता है डाइकोटिडॉन्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल बनियान ट्री, जो बनियान ट्री है इसका जो स्टेम है ना, वो हार्ड होता है, बिकॉज वो डाइकोटिडॉन जो है वो डाइकोटिडॉन्स प्लांट है। और मोनोकॉटिडॉन्स के अंदर जो स्टेम होता है ना, वो हॉलो होता है, अंदर से जो है वो एम्प्टी स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल बाम्बू, बाम्बू क्या है, तो मोनोकॉटिडॉन्स है, और इसके अंदर जो सीड है ना, वो यहाँ पर जो उसका स्टेम है वो हॉलो होता है, ओके। फॉल्स होता है, फॉल्स बोले तो क्या, तो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है, फॉर एग्जांपल बनाना, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क लाइक, एग्जांपल ऑनियन, इसका डिस्क लाइक जो है वो स्टेम होता है ऑनियन के अंदर, जो है मोनोकॉटिडॉन्स है। लेकिन जो डाइकोटिडॉन, इसका जो स्टेम होता है ना, वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मोनोकॉटिडॉन का हॉलो, फॉल्स एंड डिस्क लाइक होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो लीफ है ना, उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वेनेशन बोले तो वेन्स होते हैं लीव्स के ऊपर। अभी उसका अरेंजमेंट, वेन्स का अरेंजमेंट, ओके, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीव्स इज कॉल्ड एज वेनेशन। अभी जो वेन्स है वो कैसे अरेंज हुई है लीव्स के ऊपर, उसको हम वेनेशन बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वेनेशन। वो वेनेशन के डिफरेंट टाइप्स भी है, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। तो डाइकोटिडॉन्स प्लांट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। सो अगर ऐसा जो हमारा लीव्स है, तो इसके अंदर जो है वो ऐसा इधर जो है वो डिफाइन यहाँ पर स्प्रेड हुएंगे, बोले तो ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। और ये जो है मतलब मोनोकॉटिडॉन्स, ये प्लांट्स के अंदर जो वो पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है, ऐसा सीधा सीधा, ठीक है, ये होगा पैरेलल वेनेशन और ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। सो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना, ये वेनेशन बोले तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीव्स कॉल्ड एज वेनेशन, ठीक है। देन आपको यहाँ पर डिफरेंस और देखना है, वो है फ्लावर का। डाइकोटिडॉन्स प्लांट के अंदर कैसे फ्लावर होता है, मोनोकॉटिडॉन्स फ्लावर जो प्लांट है उसके अंदर कैसे फ्लावर होता है। तो यहाँ पर फ्लावर्स विद द 4 to 5 पार्ट्स, यहाँ पर फ्लावर होता है और उसके 4 से 5 पार्ट्स होते हैं, और इन देयर मल्टीपल्स, और या फिर मल्टीपल्स, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ठीक है। टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस बोलो तो 4 से 5 पार्ट्स का फ्लावर्स जो है वो कंसिस्ट होता है डाइकोटिडॉन्स प्लांट के अंदर। और उसी हिसाब से अगर मोनोकॉटिडॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लावर जो है वो 3 पार्ट से कंसिडर करें, मतलब बनेगा, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 या फिर मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके आप जो लोगे मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3, उसको हम बोलेंगे ट्राइमेरस, ठीक है। तो यहाँ पर टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर, यहाँ पर ट्राइमेरस फ्लावर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा डाइकोटिडॉन्स एंड मोनोकॉटिडॉन्स प्लांट के अंदर, कि जो सीड है वो डाइकोटिडॉन में कैसी है, मोनोकॉटिडॉन में कैसी है, रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है एंड फ्लावर कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डिफरेंस पूरा देख लिया है। अभी आगे इसके एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये जो हमने देख रहे हैं, ये हम डाइकोटिडॉन्स के और ये मोनोकॉटिडॉन्स के, ठीक है। जो हमारा मोनोकॉटिडॉन्स है इसके अंदर का सीड जो है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर हमने देखा, ये हो गए हमारे डाइकोटिडॉन्स के एग्जाम्पल, ये हो गए हमारे मोनोकॉटिडॉन्स के एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको आप आइडेंटिफाई करो, या फिर कौन सा प्लांट है, क्या है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। उसके बाद जो लास्ट है वो देखेंगे किंगडम प्लांटी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा।
तो इस प्लांट के अंदर हमने दो यहाँ पर फर्स्ट में किंगडम है प्लांटी, ये दो सब किंगडम में डिवाइड होता है, एक है क्रिप्टोगैम्स, सेकंड है फिनोरगैम्स। क्रिप्टोगैम्स बोले तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर नहीं आते वो होते हैं क्रिप्टोगैम्स, और ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर आते हैं वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं वो हो गए फिनोरगैम्स। अभी क्रिप्टोगैम्स 3 डिवीजन के अंदर डिवाइड होता है, एक है थैलोफाइटा, देन है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा की थैलस बॉडी होती है जिसमें कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकती लीव, स्टेम एंड रूट के अंदर। ब्रायोफाइटा जो है उसको प्लांट एम्फीबियन बोलते हैं बिकॉज ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर एंड उसको वाटर भी लगता है, बोलो तो सॉइल मतलब कि लैंड एंड वाटर दोनों के ऊपर है डिपेंड, इसलिए इसको प्लांट एम्फीबियन बोलते हैं। और टेरिडोफाइटा फर्स्ट वास्कुलर प्लांट है बिकॉज इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद जो फिनोरगैम्स है उसके अंदर एक है जिम्नोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बोले तो ओपन सीडेड प्लांट जिसकी सीड ओपन होती है, एंजियोस्पर्म बोले तो क्लोज सीडेड प्लांट जिसकी सीड क्लोज होती है, ठीक है। एंड एंजियोस्पर्म के अंदर दो आते हैं, मोनोकॉटिडॉन एंड डाइकॉटिडॉन। डाइकॉटिडॉन बोले तो ऐसी सीड जो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है प्लांट की, वो होती है डाइकॉटिडॉन्स प्लांट के अंदर, मतलब वो प्लांट्स हो गए डाइकॉटिडॉन्स। एंड ऐसी प्लांट की सीड जो एक ही पार्ट में डिवाइड होती है, डिवाइड ही नहीं होती बोलो तो एक ही होती है, वो होती है यहाँ पर वो प्लांट जो है उसको हम बोलेंगे मोनोकॉटिडॉन्स प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके से ये है किंगडम प्लांटी, ओवरऑल ये हमने पूरा पढ़ा, इसके अंदर की जो है वो हमने भी पढ़ी। तो इस तरीके से यहाँ पर किंगडम प्लांटी ये चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आप कमेंट करो कि आपको चैप्टर ये कैसा लगा, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है प्लांटी ये खत्म होता है, अभी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्लांट चैप्टर है वो खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।